इंडिया जो है ना वो एक नेशनलिस्ट है और उसने हमेशा अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक काम किए हैं। 2025 में कुछ ऑफिशियल्स इंडिया के जो हैं वो गए रशिया में, और रशिया आपको पता, अब चाहे इंडिया खुद जो है वो स्टील सप्लाई करने वाला, स्टील की प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने वाला तीसरा के चौथा बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में। छोटी सी गाड़ी है हमारे पास जिसको आल्टो कहते हैं, है ना, अस्तगफुरुल्लाह, सुजुकी की 30 लाख 35 लाख 40 लाख की गाड़ी। आप मुझे बताएं कि ये है कोई बात है? ये गाड़ी है, न शक्ल न वजह न, उनकी 35 लाख की गाड़ी ले ले वैसे लगती है जैसे पिजारो लेवल्स की है, लैंड क्रूजर लेवल्स की गाड़ी है, इस लेवल की गाड़ी है। ठीक है, इंडिया के पास, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो है स्टील के बड़े बड़े रिजर्वायर्स जो हैं वो मौजूद है, इवन के समुद्री हिस्सा जो है उसके अंदर वहाँ पे मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और रशिया के रिलेशन देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि जब इंडिया को जरूरत होती है तब रशिया खड़ा होता है और जब रशिया को जरूरत होती है तो इंडिया खड़ा होता है। और दोस्तों, अब तो रशिया इंडिया के अंदर बहुत बड़ी स्टील मिल लगाने जा रहे हैं। ये सुन के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ ऐसी दोस्ती नहीं है जैसी इंडिया और रशिया की दोस्ती है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया रशिया रिलेशन पे क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले इंडिया ऑयल के लिए रूस के साथ तजारत करता था, अब निकल और स्टील जो मिल है उनकी, उसके लिए काफी ज्यादा रूस के साथ उनकी ट्रेड स्टार्ट होने वाली अगले 50 सालों का प्लान है। क्या कहना चाहेंगे? बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप हमारा मैसेज जो है ना पूरा कन्वे करते हैं और हमारे व्यूज़ को आगे पहुँचाते हैं। दिस इज़ वेरी गुड जॉब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आपने क्वेश्चंस किया है इसके बारे में मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ ये हैं कि जो भी मुल्क, जो भी गवर्नमेंट अपनी हुकूमत जो है अपने मुल्क के साथ मुखलस और सिंसियर होती है और उनकी पॉलिसीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव काम करती है। और सबसे बेहतर ये है कि इंडिया जो है ना वो एक नेशनलिस्ट है और उसने हमेशा अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक काम किए हैं। और उसको अमेरिका कहे, जो मर्जी कहे, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात नहीं छोड़ेगा। और उसने जाके अगर रूस से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जाकर तजारत करनी है ना, तो वो तो ऑलरेडी तजारती मुल्क है। यानी कि आपको लग रहा है कि अगर अमेरिका ऑयल की तरह इन चीजों पे भी सैंक्शंस लगाता है तो इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? वो इसलिए फर्क पड़ता है कि इंडिया के पास कोई एक चीज तो आइटम तो है नहीं। ठीक है वो रूस की कोई 2 आइटम में बैन कर देगा तो वो उसके पास वास्ट फील्ड है। ठीक है, तो वो वास्ट फील्ड है, वो अपना उसका बिजनेस नहीं रुकता। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सर, सॉरी काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया कि चाइना जो है इन चीज़ों में सबसे आगे है। ठीक है, चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन है, तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती क्यों नहीं और इंडिया में क्यों सस्ती हैं? पहली बात यह है कि मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो मुल्क की मफाद पे चलते हैं, ठीक है, उन्होंने गाड़ी सस्ती की तो हर बंदे ने गाड़ी अपने मुल्क की खरीदी। ठीक है, सस्ती होने की वजह से भी खरीदी। तो अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास अपनी मुल्क की कोई गाड़ी है ही नहीं, अगर है भी तो इतनी महंगी है कि बाहर से जो आती हैं वो सस्ती होती हैं, तो जो अपने मुल्क वाली महंगी होती हैं, तो फिर क्यों? ये नेशनलिस्ट है ही नहीं लोग। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आप इनके साथ ये कोई करेंगे? अच्छा, इंडिया का एक हदफ है, टारगेट है कि चाइना से भी सस्ती गाड़ियां करनी। आप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा वगैरह होगी, आपको लगता है कि आप वो चीन से भी सस्ती गाड़ियां दे देंगे? पहले उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है काफी हद तक चीप है। मैं पहले अपना व्यूज देने लगा हूँ। अब ये तो इंडिया जो है ना, कोई भी आदमी, कोई भी मुल्क जब कंपटीशन में जाता है, ठीक है, तो वो बाज़ का अपनी सब्सिडी देता है। सब्सिडी हम उसको कहते हैं जो पल्ले से डालो। ठीक है, अगर वो उसको गाड़ी पड़ती है 10,000 की तो 2,000 सब्सिडी करके 8,000 की बेच दे, तो फिर आप समझते हैं कि उसने गाड़ी सस्ती बेच दी, ये उसकी सक्सेस हो सकती है। लेकिन चाइना को कम्पीट इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो ऑलरेडी इतने साल पहले से ही एक बिजनेस में छाया हुआ और वर्ल्ड फेमस है और वर्ल्ड लेवल पे है और हर कैटेगरी में उसका बिजनेस है। और उसका जो काम है ना वो हर लेवल्स पे जो है ना मेरिट्स पे है।
तो इसलिए ना उसने अपने मुल्क में जायज़ से मुनाफा रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी गाड़ियाँ वहाँ सस्ती हैं। हमारा मुल्क जो है ना, आप देखें ये छोटी सी गाड़ी है हमारे पास जिसको आल्टो कहते हैं, है ना, अस्तगफुरुल्लाह सुजुकी की 30 लाख 35 लाख 40 लाख की गाड़ी, आप मुझे बताएं कि ये है कोई बात है? ये गाड़ी है, न शक्ल न वजह न, उनकी 35 लाख की गाड़ी ले ले वैसे लगती है जैसे पिजारो लेवल्स की है, लैंड क्रूजर लेवल्स की गाड़ी है, इस लेवल की गाड़ियाँ। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमने सुना था कि रशिया वगैरह इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया की सरकारी कंपनी आप रशिया जाके इन्वेस्टमेंट करी हैं, खास तौर पे ये स्टील जो मिल्स वगैरह हैं इन चीज़ों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी कंपनियों को करना चाहिए दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट, और अगर जो हमारी कंट्री की चले बात कर लेते हैं, अगर हमारी कंट्रीज बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही तो वजह क्या है? पहली बात यह है कि मैं इंडिया की जो बात करूँगा, क्योंकि इंडिया ना एक बिजनेस कंट्री है जी, वो अगर वो करता है एक, और उसकी गवर्नमेंट उनको अगर इजाज़त देती है तो वो गवर्नमेंट लेवल पर भी बिजनेस हो जाते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। हो जाते हैं कि गवर्नमेंट भी अपना कोई ऐसे काम कर लेती है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनका तो कुछ भी नहीं है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं, सीधी बात, कोई बिजनेस नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं, कोई सिलसिला नहीं। ये कर्जे पे जो मुल्क चल रहा है, इसका क्या एजेंडा हो? सर, रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करता है, इंडिया मेड इन इंडिया पे काम कर देता है। चाइना उस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर सकता ऑटोमोबाइल की? सब कुछ हो सकता है। इसके लिए ये होता है कि आपके ना मुल्की लेवल्स के हुकूमत के, सर थोड़ा सीधा हो जाए। अच्छा, मुल्की लेवल्स की हुकूमत के एतमाद की बात होती है, भरोसे की बात होती है, एक मुल्क के साथ एक मुल्क के साथ दोस्ताना रिलेशंस होती हैं और गुड फेथ के रिलेशंस होते हैं, तो फिर इसके लिए वो आगे बढ़कर आपको फेवर दे देते हैं। ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो नॉर्मल रूटीन्स में सियासी रिलेशंस रखते हैं ताकि हमारे इनके साथ तल्लकात रहें। ठीक है। तो वो फिर फॉर्मल सा बिजनेस होता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी भी परेशान है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये भी पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इंडिया किसी भी कंट्री के साथ डील कर सकता है। दूसरी साइड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई है, इसीलिए पाकिस्तान को जो पैसा देता है उनकी बात पाकिस्तान को माननी पड़ती है। लेकिन इंडिया की साइड ऐसा नहीं है, इंडिया को जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे इंडिया डील करता है। आज इंडिया को रशिया से स्टील मिल रही है तो इंडिया रशिया के साथ भी डील कर रहा है। अगर इंडिया को अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी तो इंडिया अमेरिका के साथ भी डील करेंगे, और अभी कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया और अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील भी होने जा रही है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही मजबूत है, इसीलिए इंडिया किसी की बात नहीं सुनता। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करता है, तो इसमें इंडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन हो भी नहीं सकती। इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।